बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं शेख शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आप साथियों का, बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे फरमाइश करते हैं कि फ़लाँ चीज़ बनाएं, फ़लाँ चीज़ बनाएं। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि आपकी फरमाइशों को पूरा करूं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। और उसके अलावा अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। आज मैं स्पेशली आपकी फरमाइश पर शब बारात स्पेशल बना रहा हूँ। शब बारात स्पेशल से मुराद मेरी, जैसे शब बारात पे हलवा बनता है, दाल का हलवा, सूजी का खुश्क हलवा, गीला हलवा। इसी तरह मैंने आज आपकी फरमाइश पे सूजी का सूखा हलवा बना रहा हूँ। बहुत आसान तरकीब है, बहुत मुख्तसर तरकीब है और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम बना रहे हैं सूजी का सूखा हलवा, तो लाजमी बात है इसके लिए हमें सूजी दरकार होगी। सूजी मैंने ली है 4 कप सूजी ली है। इसी तरह इस 4 कप के साथ 2 कप चीनी ली है। आधी चीनी जाएगी और इसी तरह इसमें शीरा बनाने के लिए आधा ही 2 कप पानी जाएगा। इसके अलावा मेवा जात में मैंने 200 ग्राम किशमिश ली है, 200 ग्राम मैंने छुआरे लिए हैं, 100 ग्राम मैंने पिसा खोपरा लिया है और 100 ग्राम मैंने खोपरा कद्दूकश कर लिया है। इसके अलावा हमें 1 कप घी चाहिए होगा और 1 कप ही हमें ऑयल चाहिए होगा। और शीरे में 2 कतरे डालने के लिए हमें रूह केवड़ा या अर्क़े गुलाब चाहिए होगा। मैं अर्क़े गुलाब डाल रहा हूँ। अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं। आइए अब हम अपने सूजी के सूखे हलवे की तैयारी की तरफ चलते हैं। इसकी तैयारी में जो सबसे ख़ास बात है, सबसे पहले हमने परात को रेडी करना है। परात में हमने घी लगाना है और इसको रेडी करना है। उसके बाद हम सूजी की भुनाई और शीरे की तरफ जाएंगे। तो परात में हमने लगाना है घी लगाना है हमने परात में। ये ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैंने ब्रश भी रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको इस तरह ब्रश से लगा सकते हैं। थोड़ा सा साइडों पे भी लगा लें क्योंकि साइडें हमारी लगेंगी और ये हमारी पूरी डिश पे नहीं आएगा हलवा। 50% पे मेरा ख्याल है हमारा काम हो जाएगा। परात को हमने घी लगा दिया। अब थोड़ा हम बेस के ऊपर भी हल्का हल्का मेवा लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि लोग काजू, बादाम, पिस्ता डालते हैं, लेकिन सूखे हलवे के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो स्पेशली खोपरा और छुआरे। इससे जो है ना सूखे हलवे का जायका रिच होता है, बढ़ता है। तो बादाम, काजू ये खूबसूरती के लिए होते हैं। वैसे टेस्ट भी है उन चीज़ों का अपना, हर चीज़ का एक अपना है, लेकिन ये कि मैं इस चीज़ को तरजीह नहीं देता। मैं ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। हमारी परात तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी सूजी की बुनाई की तरफ और शीरा बनाते हैं इसके साथ। चूल्हा हमने जला लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। मैं इसमें आधा घी और आधा ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। आधा कप ऑयल और आधा कप ही, दोनों चीज़ें मिला के घी और ऑयल आधा कप है। आधा कप ऑयल हम बीच में डालेंगे आखिर में। जब हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर, घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। इसको हम मीडियम टू लो आंच पे लाइट ब्राउन करेंगे। उसकी वजह ये कि इसको हम न ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे, ना इसको हम ज़्यादा हल्की आंच पे बनाएंगे। और मुसलसल इस्तेमाल चमचे का हम रखेंगे। और अब हम इसके साथ ही दूसरा चूल्हा जला के तो अपना शीरे की तैयारी करते हैं।
ये हमारी सूजी जो है 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसी तरह 10 से 12 मिनट में ही हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। आइए अब हम अपने शीरे की तैयारी भी साथ साथ करते हैं। 1 कप पानी मैंने पहले डाल लिया था, अब 1 कप इसमें पानी और डालेंगे। साथ ही हम इसमें 2 कप चीनी इस पानी में डाल देंगे। सूजी हमारी भुन रही है, साथ ही मैंने शीरा रख दिया है। शीरे में मैंने 2 कप पानी लिया है और साथ ही 2 कप चीनी ली है। इसको अब हम उसी तरह मीडियम टू लो आंच पे हल्का हल्का 10 से 12 मिनट पकाएंगे। वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस स्टेज पे ये तैयार होता है। सम टाइम इसको हम एक तार में से भी करते हैं, सम टाइम हम इसके ड्रॉप्स देखते हैं कि किस तरह गिर रहे हैं, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। आपने शीरे को और सूजी को दोनों को चलाते रहना है ताकि शीरे की चीनी पिघल जाए और सूजी भी नीचे से ना लगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी सूजी जो है लाइट ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पे आप या तो इसको उतार लीजिए या इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। शीरे में हमारी चीनी पिघल गई है, लेकिन अभी ये देखें ये पतला है, पानी है अभी इसको। ये देखें शीरा हमारा तैयारी की तरफ है। यहाँ जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि शीरे की तैयारी कैसे मुकम्मल होती है। एक तो तरीका ये है कि आप ये देखें चमचे से इसको गिराएं। अब आप ये देखें आपके गिरने में वक्फ़ा है, ये देखें बूंद में वक्फ़ा आ गया आपके, एकदम डायरेक्ट नहीं गिर रही बूंद आपकी। इसका मतलब ये है कि आपके शीरा अपनी तैयारी की तरफ है। एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा एक तरीक़ा यह है कि आप इसको शीरे को उंगली में लें और इसको इस तरह चेक करें, इस तरह। ये देखें अभी ये उंगलियां आपकी खुल रही हैं, तो इसको 1 मिनट अभी और लगेगा। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपने शीरे को सूजी के अंदर डालते हैं, लेकिन सूजी में डालने से पहले मैंने कुछ 100 ग्राम पाउडर कोकोनट लिया है जो इसके जायके में इजाफा करेगा, वो हम शामिल करेंगे। और साथ थोड़ा बहुत हम दूसरे मेवाजात जैसे खोपरा, किशमिश और कोकोनट दरदरा जिसको कहते हैं, ये देखिए मैंने इसमें खुश्क मेवाजात शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शीरा डाल के इसकी तैयारी करते हैं। सूजी के अंदर शीरे का इजाफा कर दिया है और अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 कतरे अरके गुलाब भी शामिल करेंगे। नरम है, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और इसकी पहचान ये है कि ये खुद ही बेस अपनी छोड़ देगा, ये चिपकेगा नहीं कढ़ाई के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार है जमाने के लिए, क्योंकि ये सूखा हलवा है। यहाँ थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि आधा कप हम बाद में शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा भी ऑयल का मैं इजाफ़ा करूँगा। ये देखें 2 मिनट गुजरे हैं तो ये तकरीबन हाफ डन हो गया है। 1 से 1.5 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। अभी देखें इस स्टेज पे ये अभी हल्का है, नरम है। इसको थोड़ा हम और खुश्क करेंगे। अगर आप हलवा नरम पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको नरम जमाएंगे, लेकिन अगर आप सूखे में खुश्क क्रंची पसंद करते हैं तो इसको फिर थोड़ा आपने और इसके शीरे को खुश्क करना है। ये देखें 4 मिनट हो गए। 4 मिनट में काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है। बस एक आधे मिनट की और कसर है, फिर हम इसको अपनी परात में जमाएंगे। जो परात मैंने शुरू में तैयार की थी उसमें जमाएंगे इसे हम। हलवा रेडी हो गया, अब हम इसको जमाएंगे।
इसको आप जैसे चाहें, मोटा रखना चाहें मोटा रखें, बारीक रखना चाहें बारीक रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन दरमियाना हो, ना मोटा हो ना बारीक हो, तो इस स्टेज पे ये अच्छा लगता है। इसमें साथ ही हम थोड़ा बहुत ऊपर और खुश मेवा जार डालेंगे। इस हलवे की खूबसूरती भी यही है कि आप इसके अंदर मेवा जार डालें। और मेवे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बादाम, पिस्ता, काजू डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये मेवा जार डालें और फिर आप इसको खाएं। आप देखें, आप कहेंगे कि एक तो मैंने आपको सस्ता नुस्खा बताया है, दूसरे हर चीज़ के लिए खीर में पिस्ता बादाम अच्छा लगता है। इस हलवे में पिस्ता बादाम सिर्फ मेरे ख़्याल से खूबसूरती का बायस बनता है, बाकी और कुछ नहीं। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सस्ती, अच्छी, जायकेदार और ओरिजिनल रेसिपी से आगाह करूं। मैं कोई दाएं बाएं नहीं जाता। जो चीज़ है जिस तरीके से बनती है और कम बजट में जो चीज़ बने और जिसका जायका भी रिच हो, वो अच्छी होती है। बाकी मैंने आपसे कहा, अगर आप पसंद करते हैं तो आप पिस्ता बादाम, काजू का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये देखें, माशाल्लाह मैंने इसको जमा दिया है। अब इस स्टेज में हम इसको कटिंग करेंगे। ठंडा होने के बाद ये कटता नहीं है और इसके 1 से 2 घंटा इसका टाइम है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। 2 घंटे बाद अगर आप इसकी टुकड़ी को निकालेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना 1 घंटे बाद भी आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टुकड़ी जो है वो ना बड़ी बने ना छोटी बने, दरमियानी बने। ज़्यादा बड़ी टुकड़ी भी जो है वो फिर तोड़ के खानी पड़ती है। लिहाजा वो चीज़ होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में जो खूबसूरत लगे, हमें देखने से हमारा दिल चाहे कि हम इसे खाएं। साथियों, हमारा सूजी का खुश्क हलवा तैयार है और ये देखिए, अभी इस स्टेज पे मैंने इसे 15 मिनट बाद खोल दिया है, क्योंकि हमारे पास और दूसरे काम भी होते हैं। इसके अलावा कैमरामैन और स्टाफ को भी मसरूफियात होती हैं, तो लिहाजा हम 2-3 घंटे इसका इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ये देखें, अभी इस स्टेज पे ये नरम है, लेकिन इंशाल्लाह 2 घंटे तक ये बिल्कुल सूख जाएगा। और दूसरे आपसे गुजारिश है कि आप कुरैशी कुकिंग कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको मेरी हर आने वाली एक तो नई वीडियो फ़ौरन मिलेगी, दूसरे आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। इसके अलावा अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दुआओं में शेफ़ शाहिद को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।